आप बने रहेंगे तो, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को जो है शेयर करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है इसका, बिल्कुल सिंपल टाइप के सम है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, ये आपने प्रूफ करना है। तो पहले प्रोसीजर समझ लीजिए। हम क्या उल्टा मान के चलेंगे कि √5 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। और आपको पता है रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जिसको आप a/b या फिर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके जो है रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें अगर हम यहां तक हम करेंगे, उसके बाद का जो प्रोसीजर है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। बहुत कम बच्चों को ये बात समझ में आती है, बट मैं आपको सिखा के रहूंगा। और याद रखना, आपको आप सीख जाओगे 100%। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चलिए सम को करते हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। यहां पे हम मान के चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, यहां पे लिखेंगे let us assume two contrary that √5 is a rational number। हम जो है माना वर्गमूल 5 एक, यहां पे क्या बोलता है इसको, अप्रिमेय संख्या। हम उल्टा मान के चलते हैं, एक प्रीमेय संख्या है। हम मान के चलते हैं, माना वर्गमूल 5 एक प्रेम्य संख्या है। ओके, या फिर इसको कह सकते हैं वास्तविक संख्या है। अब आप एक ध्यान से एक बात समझिएगा, जो रैशनल नंबर होते हैं उसको आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर बटे वाले होते हैं आपके, जैसे 3/5, 6/5, तो जनरली हम उसको a/b की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ओके। लेट we find out a and b, और जो a and b हैं वो इंटीजर हैं, आपके पूर्णांक हैं। here a and b is a integer। ओके, such that इस प्रकार आपको मिलेंगे कि जो वर्गमूल 5 है उसको आप लिख सकते हैं a/b। यहां पे b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। अब मैंने एक बात लिखी है यहां पे कि वी फाइंड आउट a and b। हियर a and b इज ए इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है पूर्णांक, जो पूरा हो, जो पॉइंट में ना हो। फॉर एग्जांपल 3 है, 3 इंटीजर है। अगर बात 3.1 की करूंगा, वो इंटीजर नहीं है आपका, वो रैशनल नंबर है। जो पूरा है, मतलब 4 ले लूंगा, 5 ले लूंगा, वो सब इंटीजर होंगे। ए बी भी आपके पॉइंट में नहीं है, वो पूरे हैं आपके। आई थिंक सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उल्टा चले हैं लेके, मैं ये बोलता है इरेशनल है, मैं उल्टा लेके चला हूं। मैं बोलता हूं कि माना वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या है, ये बोलता है अप्रीमेय संख्या है। हम बोलते हैं ये प्रेमेय संख्या है। अगर ये प्रेमेय संख्या है जो हमने माना है, अगर ये रैशनल नंबर है, तो ये a/b की फॉर्म में होगा, पक्का होगा यहां से। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं मान के चलता हूं, देखना इसमें, अब मान के चलता हूं जो a और b है ना, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल a आपका 3 है, b आपका 6 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, देखिए कट सकता है ये।
ये आपका देखो यहां पे, अब मैं ऐसा करता हूं, इसको नहीं लेता, आपको एक बढ़िया वाला एग्जांपल देता हूं। यहां पे 6 है और यहां पे 12 है। अगर दोनों में बात करें तो सर 3 कॉमन है। देखो कैसे, 3 दूनी 6 और यहां पे 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12। अब यहां पे आपका 6 ही कॉमन है, यहां पे भी 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। समझ में आया? तो आपने कुछ ऐसा लेना है कि वो को प्राइम बने, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना बने। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसा बनना चाहिए 5/7, उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसा विश्वास मान के चलते हैं कि जो ये दो नंबर लिए हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से कटते हैं। तो पहले हम शब्दों में इस नंबर को काट लेंगे, उसके बाद हम कह देंगे कि अब ये जो बचे हैं ये इस फॉर्म में बचे हैं 5/7। भाई 5 और 7 आपस में कट सकते हैं? सर नहीं कट सकते। तो ये नंबर को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिन नंबरों का HCF 1 होता है, मतलब उनके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता। अगर 5 और 7 की बात करें, 5 और 7 के अंदर आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये को प्राइम है। अब हम मान के चलते हैं कि भाई ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम लिखते हैं लेट 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 एनी नंबर, लेट एनी नंबर कॉमन 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 इन ए एंड बी। भाई ए एंड बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन नंबर है, तो वी डिवाइड विद द कॉमन नंबर द नंबर ए एंड बी। वी डिवाइड ए एंड बी विद द कॉमन नंबर, मतलब जो दोनों में कॉमन है हमने उससे डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। लेट एनी नंबर कॉमन इन ए एंड बी। भाई ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हमने क्या किया, वी डिवाइड ए बी विद द कॉमन नंबर, मतलब उस कॉमन नंबर से ए और बी को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे 6 और 12 होता, मान लीजिए ये 6 है ये 12 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं, देखो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, अभी भी कॉमन है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4। अब तो कुछ कॉमन नहीं है ना, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है एक और दो के अंदर। तो हम मान के चलते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ए और बी के अंदर कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो सबसे पहले उस नंबर को इसके अंदर से आपने क्या किया, दोनों को उससे डिवाइड कर दिया, तो वो नंबर हट गया। अब इसमें से ये वर्बल है भाई, बहुत बारीकी की बात है, समझना आप इसको, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे रट्टे मारते हैं इस टाइप के सम के। मैं एक बार फिर बता देता हूं, जो हमने नंबर लिए हैं ए बाई बी, हम मान के चल रहे हैं कि वो नंबर कुछ ऐसे नंबर हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। 6/12 है जैसे, उसमें पहले तो आपका 3 से डिवाइड करो, फिर आप 2 से डिवाइड करो, जब जाके आपकी ये 1/2 फॉर्म आती है। तो हम मानते हैं कि भाई ए बाई बी ऐसा नंबर है जो हमने मानना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो हम उसको डिवाइड करेंगे उस कॉमन नंबर से, तो वो ऐसा नंबर बनेगा 1 और 2। और जो ये 1 और 2 है ना, यही तो इस सवाल की जड़ है, समझना। जो ये 1 और 2 नंबर है ना, ये आपके को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब लिखेंगे आफ्टर डिवाइड, आफ्टर डिवाइड रिमेनिंग नंबर इज ए को प्राइम नंबर।
जब डिवाइड करके जो नंबर बचे ना वो आपके अब को प्राइम नंबर है। भाई को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिन नंबरों का एचसीएफ एक आता है, एक के सिवा कुछ नहीं। भाई एक तो सभी में आता है, क्योंकि एक को आप एक गुणा एक लिख सकते हैं, दो गुणा एक लिख सकते हैं। भाई एक तो कॉमन है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी अभी एचसीएफ सिखाया था, एक तो होगा ही। उसके उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए उसके अंदर। समझ में आया? अब हम क्या प्रूफ करेंगे? हम ये बात प्रूफ करेंगे सर एक के अलावा भी इनका फैक्टर है। तो वो कैसे करेंगे देखना, ये भी बिल्कुल गहराई वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से समझना सबको भाई। अब इसमें क्या है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, अगेन लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है सर, ये क्या कहती है? ये कहती है कि वर्गमूल 5 इज इक्वल टू ए बटा बी है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वर्गमूल 5 बी इज इक्वल टू ए होगा। अब मैं स्पेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, स्पेयरिंग ऑन बोथ साइड। और एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखी है ना लाइन, भाई रट्टा मत मारिएगा, टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश आती है ना खुद बना लीजिएगा। वहां पे जो आप कहना चाहते हो ना, बस वो आपको, भले ही आप एसएमएस वाले इंग्लिश लिख देना, बट जो कहना चाहते हो ना वो एक्सप्रेस करना वहां पे कि सर मैं ये बात जो है कहना चाहता हूं, अगले को बस समझ में आ जानी चाहिए। स्पेलिंग कोई मायने नहीं रखती मैथ में। अब देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड अबव इक्वेशन, जब दोनों साइड स्क्वेयर करिएगा तो आपका यहां से क्या बनेगा सर? यहां से बनेगा आपका, देखिए √5 है, इसका भी स्क्वेयर होगा, यहां से बी का भी स्क्वेयर होगा, यहां से ए का भी स्क्वेयर होगा। तो देखिए स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट आपका, यहां से 5 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इट राइट। अगर आप बी स्क्वेयर यहीं रखिएगा तो ए स्क्वेयर बाई 5 आएगा यहां से। समझ में आया? और ए बी क्या है? ए बी आपके इंटीजर है, ए बी आपके इंटीजर है। जो बी है ना आपका, बी भी आपका इंटीजर है, तो मतलब ये पूरा आपका इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। भाई सर बात समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे हो? देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो ये है आपका 5 का, सॉरी बी का स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। मैं कह रहा हूं आपको, अगर ये 5 है ना, अगर ये इंटीजर है, 5 इंटीजर है और यहां पे 10/2 है, तो ये इंटीजर 10 और 2 भी आपका इंटीजर होगा, और 10 को 2 मस्ट भी डिवाइड करेगा तभी वो 5 के इक्वल होगा। अदरवाइज 3 रख के देख लीजिए, क्या 5 के इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा सर। तो ए स्क्वेयर को है ना 5 मस्ट भी डिवाइड करेगा। अब तो ऊपर तो ये कह रहे थे कि ए क्या है? कोप्राइम है। ए कोप्राइम है, ए के अंदर है ना फैक्टर है, जो फैक्टर ए के अंदर जो ए को डिवाइड करेगा ना वो बी को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये कॉमन है। देखो अभी बात समझ में नहीं आएगी, अभी थोड़ी सी देर में इस कड़ी को मैं जोड़ देता हूं। इतनी बात समझना कि भाई अगर बी स्क्वेयर यहां पे मान लेता हूं 5 है, ए स्क्वेयर आपका 10 है और बाय 5 है, यहां पे 2 है, तो इस 10 को है ना ये 2 मस्ट भी डिवाइड करेगा तभी ये इंटीजर के इक्वल होगा। मतलब इस ए स्क्वेयर को 5 डिवाइड करेगा। और एक बात याद रखना, ये कहता है थ्योरम से, बट आपने थ्योरम नहीं लिखना। अब आपने एक सिंपल सी बात लिखना कि भाई अगर ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है ना, ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है तो ए भी 5 से डिवाइड होता है। इस बात को प्रूफ करते हैं। देखिए अगर 25 आपका 5 से डिवाइड होता है तो 5 का स्क्वेयर बाटे 5 लिख सकते हैं। तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा, इस स्क्वेयर को छोड़ दीजिए, 5 भी होगा यहां से, राइट। अगर 3 की पावर 2 3 से डिवाइड होता है
3 की पावर 2 3 से डिवाइड होता है, तो पावर को छोड़ दीजिए, 3 भी तो 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है ना, तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे ए स्क्वेयर, यहां पे लिखेंगे, यहां से यहां पे लिखेंगे ए स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समझिएगा, ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 5, अगर ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है, देन ए मस्ट बी डिवाइड बाय 5। अगर ए स्क्वेयर आपका 5 से डिवाइड होता है ना, तो ए मस्ट बी डिवाइड बाय 5, तो ए भी आपका 5 से डिवाइड होगा। हाँ, तो ये बात कह दी आपने, ए 5 से डिवाइड होगा, होगा, समझ में आया यहां तक? क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर कब बनेगा, जब इसको ये कंप्लीट डिवाइड करेगा। और 10 की जगह आपका ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर अगर 2 से डिवाइड होगा ना, तो ए भी आपका 2 से डिवाइड होगा, इट राइट। और यहां पे 5 है तो 5 से होगा। अब इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इसके बाद अगर ए 5 से डिवाइड है, ए 5 को डिवाइड करता है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। भाई 10 है, ये 10 को 2 डिवाइड करता है, तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। इफ जो आपका ए है उसको डिवाइड 5 करता है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा ना, वो आपका इंटीजर होगा। जो सी बिलोंग करता है आपका, वो इंटीजर से बिलोंग करेगा आपका सी आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। भाई ए बाई 5 को, ए बाई 5 है, ए को 5 डिवाइड करता है, तो कुछ ना कुछ उत्तर तो आएगा ना, आंसर तो आएगा ना, वो अभी आपका पूर्णांकी होगा। देखो 2 पंजे 10, 5 क्या है, इंटीजर है, तो यहां से इंटीजर को हमने सी मान लिया। अब देखो क्या करना है, यहां से ए रखिए, ये 5 की इधर मल्टीप्लाई करके 5c, जो ए की वैल्यू है वो 5c आई है, तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी आपकी, सेकंड। जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे ए की वैल्यू, तो क्या बनेगा सर आपके पास, बनेगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू क्या है आपकी 5c, और बटे कितना है 5, इट राइट। अब देखो ये क्या होगा आपका, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 पंजी 25, सी स्क्वेयर बाई 5, और 5 पंजी 25, तो यहां से आपका जो सी स्क्वेयर है, यानी कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 5c स्क्वेयर बनेगा, और यहां से सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाई 5, और सी क्या था आपका, इंटीजर था, वही गेम है यहां पे। भाई अगर बी स्क्वेयर को 5 डिवाइड करता है, तो बी को भी करेगा, तो लिखेंगे इफ बी स्क्वेयर इज डिवाइड by 5, then b must be divide by 5। अब देखो ना सर, ए को भी बी डिवाइड करता है, बी को भी बी डिवाइड करता है, वो कब करेगा, जब ए के मल्टीपल में भी 5 होगा, जब बी के मल्टीपल में भी 5 होगा, जब ए को भी 5 डिवाइड करेगा, बी को भी 5 डिवाइड करेगा, देख लीजिए करेगा, तभी तो ए बाई बी बनेगा। बट हम पहले क्या माने थे, हमने क्या किया था, देखो यहां पे ध्यान से देखना, हमने तो पहले ही डिवाइड कर दिया था, जो कॉमन रूट था ना उसको बाहर कर दिया था हमने पहले ही कॉमन रूट को बाहर करके जो ए बाई बी था ना, वो को प्राइम बना लिया था अपना। को प्राइम मतलब ए बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है,
बट ये लास्ट में क्या बन गया अपना, भाई ए के अंदर भी 5 आ गया और बी के अंदर भी 5 आ गया, मतलब दोनों में एक 5 कॉमन आ गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है जो हम मान के चले थे। हम तो कह रहे थे ऊपर ए बी आपके को प्राइम है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहां क्या आया, यहां तो दोनों के अंदर 5 कॉमन आ गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो लिखेंगे विच शो कॉन्ट्राडिक्शन, लिखेंगे यहां पे विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच शो कॉन्ट्राडिक्शन। तो √5 is a irrational नंबर। सिंपल। देखिए भाई, अब एक सवाल करना है, 5 की जगह √3 हो। देखिए जो आपके क्या होते हैं सर, जो आपके प्राइम नंबर होते हैं, √3, √7, √13, सेम यही प्रोसीजर, यही वर्डिंग सेम। बस अगर आप देखो ये सम सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आने का। अगर आप यहां पे है ना, देखो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, देखना समझना, 5 की जगह 3 भी आ जाए ना, घबराना मत, सेम ही सम करना है आपने। कैसे, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में यहां पे 5 की जगह आपका 3 आ गया, तो सर आपने यहां पे 3 रिप्लेस कर देना है। जहां जहां 5 है ना, वहां वहां 3 रिप्लेस कर दीजिए, सम सेम चलेगा बिल्कुल, सभी वर्डिंग सब कुछ सेम रहेगा। जहां 5 रहेगा वहां 3 रहेगा। बस मैं आपको एक एक टाइप करवाऊंगा, सभी सम की एक टाइप करा दूंगा, ठीक है। अगर बात करें, देखो ये आपने 5 वाला किया है, ये अलग टाइप है आपकी। अब ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट, हाँ अलग अलग, ये टाइप थर्ड पार्ट, और जो इसका सेकंड पार्ट है सेम है। जैसे इसका थर्ड पार्ट होगा ना, सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट होगा। समझ में आया? हाँ। अब फर्स्ट सम में आपके कई सारे सम हो गए, आपका वर्गमूल 5 की जगह वर्गमूल 7 हो, सिर्फ आपने 5 को 7 में रिप्लेस कर देना है। सवाल बिल्कुल सेम चलाना है, वर्डिंग आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, में आपने कोई दिक्कत नहीं माननी अगर आपकी थोड़ी सी वर्डिंग ऊपर नीचे हो जाती है, बट सम ऐसे ही करना है। थोड़ी सी हाई लेवल की बातें हैं, बट समझ जाना, ठीक। चलिए सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। अब सिमिलरली इसमें भी आपने उल्टा मान के चलना है, इसमें भी आपने उल्टा मान के चलना है। कैसे? लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस assume 2, let us assume 2 contrary that जो ये 3 + 2√5 है ना, ये आपका ये बोलता है इरेशनल है, आप बोल लो ये रेशनल है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा सर। लिखेंगे वी फाइंड आउट a and b such that 3 + 2√5 is equal to a/b and ab belongs to इंटीजर। ओके, ए बी किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ए बी क्या है? आपके पूर्णांक है। यहां तक आया समझ में? अब लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी दैट 3 + 2√5 is a rational number. We find out a and b such that 3 + 2√5 is equal to a/b and ab belongs to integer. सिंपल। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद जो है आपको ये बताना है कि भाई जो
ए बाई बी हमने मानना है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। उस कॉमन को पहले तो बाहर निकाल देंगे हम, कॉमन को पहले तो क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे हम। उसके बाद ए बी को कोप्राइम कहेंगे कि भाई ए बी क्या है, अब क्योंकि वो कॉमन आप बाहर निकाल लेंगे, आप वर्बली बाहर निकाल लेंगे उसको, आप उस कॉमन को बाहर निकाल के फिर आप बोल दोगे ए बी क्या है, अपने कोप्राइम है। तो लिखेंगे इफ ए एंड बी हैव some common number. If A and B have some common number, then divide A and B with the common number which make A by B co-prime. ओके, हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन नंबर है ए और बी के अंदर, तो हम उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर 3/6 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं, देखना ये 1 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 1 और 2 को प्राइम है आपके, क्योंकि इनका HCF 1 है। सिमिलरली हमने ए बी तो मान लिए कि भाई रैशनल नंबर अपने ए बी है, हो सकता है उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो पहले तो उनको कोप्राइम कर लो, कोप्राइम कर लिए। उसके बाद इस इक्वेशन को नाम 1 दे दो। तो अगेन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है सर आपकी, ये है 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी। इज इट राइट? आफ्टर देन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2√5 को तो आप यहीं रखिए, ये ए है, ये बाय बी है, ये जो 3 है ना, ये प्लस का है, ये लेफ्ट से राइट जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा सर, ठीक है ना, राइट। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 है आपका, ये आपका ये हो जाएगा सर 2/a/2b -3/2, ऐसे लिख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए ए और बी क्या है, इंटीजर है, और 2 क्या है, वो भी इंटीजर है। 3/2 क्या है, वो भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। जब आप इनको घटाओगे तो कुछ ना कुछ आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। हालांकि कहोगे सर जो कंप्लीट आंसर आ गया, तो सर आपका 2 आ गया, तो इनको घटा के ए भी कुछ ऐसे बने तो 2 आ, भाई 2 भी तो रैशनल नंबर है, घबराना मत। यहां से आपका रैशनल, क्योंकि रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिला के रियल नंबर बनते हैं आपके, तो यहां से कुछ ना कुछ आपका, क्योंकि ये भी आपका रैशनल है, ये भी आपका रैशनल, तो रैशनल ही मिलेगा आपको, रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर इसकी राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट भी रैशनल होगी। समझ में आया? इक्वेशन सेकंड, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड ऑफ ए इक्वेशन सेकंड is a rational number, then भाई एक बात याद रखना, दो इक्वल है भाई, रैशनल और इरेशनल तो इक्वल हो नहीं सकते। अगर राइट साइड रैशनल है ना, तो लेफ्ट को मस्ट भी रैशनल ही होना पड़ेगा, समझना। अगर ये 5 है, अगर मैं इसके बराबर 3 करूं तो आप मान लोगे? नहीं मानोगे।
अगर मैं इसको 5 लिखूं तभी मानोगे आप। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल से समझिए, यही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सेकंड इज ए रैशनल नंबर, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ए रैशनल नंबर, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ए रैशनल नंबर। रैशनल रैशनल के ही नंबर, रैशनल इरेशनल दो ही नंबर है, रैशनल प्लस रैशनल, और आपके रियल नंबर आ जाते हैं वहां से। भाई लेफ्ट में रैशनल है तो राइट में भी रैशनल होना चाहिए। बट गिवन क्या है, बट गिवन है जो आपका √5 है, गिवन नहीं है। ये होता ही है, गिवन नहीं है, गिवन तो दूसरा ही है, ये खाली थोड़ी ना है। तो बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। भाई √5 तो इरेशनल है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। हम तो कह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग कि √5 रैशनल है, बट आपको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है, विच सो कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो आपको गिवन था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था आपका, ये था 3 + 2√5 इज ए क्या होगा सर, इरेशनल नंबर। बस ये तो यहीं तक खत्म हो जाते हैं आपके सब। जहां पे सिंगल होता है ना वहां पे ज्यादा आपने मतलब लिखना होता है, बट यहाँ पे तो थोड़े में ही काम चल जाता है आपका। देखिए इस सम को देखिए आप, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था ये। अब ये टाइप है आपकी सर। अब देखो जो आपका, देखो यहाँ पे देखना आप समझना, यहां से जो तीसरे का आपका ये पार्ट है, क्या थर्ड पार्ट है, इस पार्ट को मैं वहीं करता हूं, देखना समझना। ये है 6 + √2, ये है सर आपका 6 + √2, देखना समझना, 6 + √2, यहाँ पे 6 है प्लस 6 + √2, ये है सिंपली, ठीक है। जहां पे ये रहेगा वहां पे आपका देखिए ये 6 + √2 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। बाकी ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे भी 6 + √2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चेंज क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा इसमें। यहाँ पे भी आपका 6 + √2 आ जाएगा, इट राइट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये बनेगा, यहाँ पे तो √2 होगा, वहां a/b, जो ये आपका 6 + √2 है ना, ये मैं पूरा ही लिखता हूं यहाँ पे, देखना थोड़ा सा चेंज होगा सब में। भाई कैसे भी आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेम वर्डिंग यही रहेंगी आपकी। मैं समों में है ना रिलेशन बता रहा हूं करके, अगर इस टाइप का ऐसे, ऐसा नहीं है कि मैथ में से है, बाहर से भी आ जाए तो कर देना भाई। अब यहां पे आपका क्या बनेगा, ये 6 + √2 = a/b, और यहां से √2 = a/b - 6/1, इट राइट। फिर यही सिमिलरली सेम लाइन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है, इज ए रैशनल नंबर, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ए रैशनल नंबर, बट यहां पे √2 आ जाएगा 5 की जगह, √2 इज ए इरेशनल नंबर विच शो कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपका 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर, सिंपली। देखो भाई सम कुछ भी आ जाए आपका, देखिए ये हमने यहाँ पे जो है थर्ड का थर्ड पार्ट कवर कर लिया है, ये आपका थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया सिंपली। अगर बात फर्स्ट सम की करें, देखना
अगर हम नेक्स्ट सम की बात करें, ये सम भी बिल्कुल सेम है, फर्स्ट जो सम किया था ना, उस सम जैसा ही सेम है ये सम। आपने घबराना नहीं है, पहली बात सम को देखते घबराना नहीं है। एक दो सम को बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए, भले ही टाइम लिया है, 3 टाइप के सम हैं, तीनों को ध्यान से कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कोई भी सम आ जाए आपका, आप अटेम्प्ट करोगे उसको। नेक्स्ट देखिए आप यहां पे, अब यहां पे 1/√2 है, हालांकि ये सम भी आपका ऐसा ही है सेम, और ये सम मैंने अभी अभी करवा दिया है आपको, ये अभी अभी करवाया है आपको। अब अगर मैं इस सम की बात करूं, बोलोगे सर वहां पे तो ये था सर, वहां पे तो ये था सर, √5 था, √2 था, √5 था, √7 था। तो आपने बोला था कि पहला सम है ना, सिर्फ जहां पे √5 है ना वहां √7 रख दीजिए, बट ये तो सर 1/, में है। अरे भाई क्या दिक्कत है, फिर 1/, में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/, इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर ही होता है। चलिए इसको करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टाइप के सम है, देखिए कैसे करिएगा इसको। इसको आप कैसे करिएगा सर, सिंपली वही कॉन्ट्राडिक्शन, let us assume that, let us assume to contrary that 1/√2 is a रैशनल नंबर। ये रैशनल बोलता है, हम रैशनल मान के चलते हैं, तो लिखेंगे let us assume to contrary that 1/√2 is a rational number, okay, 1/2 is a rational number। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो वहां से हम ऐसे a/b निकाल सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है, जो नंबर a/b की फॉर्म में होते हैं। लेट वी फाइंड आउट a and b such that जो आपका नंबर है 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो सिंपल, अगर यहां से इसको थोड़ा और मॉडिफाई करे तो कर लो, यहां से b इज इक्वल टू √2a हो जाएगा, √2a, या फिर इसको इतना ही रहने दीजिए, अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, ताकि फ्यूजन में ना हो। आप इतना ही रहने दीजिए, अभी करने को तो लिख सकते हैं, फिर आगे कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे वही बात, हमने अपने पास से इसको a/b मान लिया, हो सकता है a/b में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल, अगर a आपका 3 है, b 6 है, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं सर, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस 6 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो सर 1 आएगा, ये सर 2 आएगा, तब ये आपके को प्राइम बनेंगे। हो सकता है a/b में कुछ ना कुछ कॉमन हो, पहले उस कॉमन को एलिमिनेट करेंगे। कैसे? अपने शब्दों से हम मान के चलते हैं कि a और b में कुछ ना कुछ कॉमन है। लेट a and b have any, लिखिए यहां पे, have any common factor। भाई हम मान के चलते हैं कि a और b में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, तो उसको भगाने के लिए क्या करेंगे, a और b को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो वो कोप्राइम हो जाएंगे। देन वी divide a and b with the common factor to make
ए एंड बी को प्राइम, ए और बी को को प्राइम बनाने के लिए उस कॉमन फैक्टर से हमने ए और बी को डिवाइड कर दिया। अब क्या है आपके ए और बी आपके को प्राइम है। लिखने को तो मैं ए और बी को डिवाइड करके पी बाई क्यू भी लिख सकता हूं, सिंपली पी बाई क्यू लिख सकता हूं, क्योंकि डिवाइड करके यही थोड़ी ना फॉर्म बनेगी, कुछ और बनेगी। भाई यहां तो 3/6 था, फॉर्म बनी 1/2। यहां पे यार दूसरी फॉर्म बना लो आप। भाई लिखना इतना टैक्ट होता है, कुछ भी बना लो। जब आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपका, भाई खेल मत बिगाड़ो, अब ये आपका पी बाई क्यू बन गया। अब पता है ना पी बाई क्यू क्यों बना, क्योंकि ए बाई बी को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब पी बाई क्यू बना है और पी और क्यू आपके को प्राइम है। हियर पी एंड क्यू इज ए को प्राइम। आप कहोगे सर ये को प्राइम क्या होता है? भाई को प्राइम वो नंबर होते हैं जिन दो नंबरों के बीच एक के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होता। अगर बात करें 1/2 की, तो एक को 1 × 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं। देखो एक तो दोनों में है बट 2 तो नहीं है ना दोनों में, तो ये को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिस नंबर के अंदर एक और उससे अलावा कोई कॉमन ना हो, एक तो हो, राइट। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिन दो नंबरों का एचसीएफ एक हो। ये तो कुछ बड़ी बात होगी ना। अब सर एचसीएफ तो आता नहीं, भाई वो तो करना पड़ेगा। अगर 1.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो देख लीजिए पहले। अब 1/√2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में है और पी बाई क्यू आपके को प्राइम है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 1/√2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है। आपने क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां से Q इज इक्वल टू √2p हो जाएगा। यहां से इसकी मल्टीप्लाई ये, और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 2। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। लिखेंगे सर यहां पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ ए इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 का स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो सर क्या होगा, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वेयर पी स्क्वेयर। तो यहां से आपका क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर। सर यहां से आपका p स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2। तो अभी अभी तो बताया था, अगर क्यू स्क्वेयर 2 से डिवाइड होता तो क्यू मस्ट भी 2 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे इफ क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 then Q must be divide by 2। ओके, अब यहां से हमने एक बात कही कि सर Q है ना आपका, वो भी 2 से डिवाइड करता है। ओके, Q अगर इफ जो ये Q है सर आपका, देखिएगा ध्यान से, ये जो Q है आपका, अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो सर कुछ ना कुछ आंसर आएगा और C भी आपका इंटीजर होगा। C भी आपका इंटीजर होगा क्योंकि ए बी भी आपके इंटीजर है। अगर यहां नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा पी क्यू, ये पी क्यू लिखिएगा यहां पे, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ये आपके इंटीजर से बिलोंग करेंगे, जेड से। ओके, अब यहां पे एक बात फिर से, जो C है, अब यहां से Q की वैल्यू निकालिए, यहां से आप Q की वैल्यू निकालिए, Q इज इक्वल टू 2C हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 2C
इन इक्वेशन, इसको थर्ड नाम दे दीजिए, इसको किसको देंगे, इसको देंगे सर, हाँ इसको दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, सेकंड को दे दीजिए, सेकंड तो सेकंड ही है यार, उसको क्या नाम देंगे, पुट, कहीं रख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ, ये क्या है आपका Q इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रख दीजिए, वहां से आ जाएगा क्योंकि वहां से एक तो खत्म हो ही जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड। ओके, जब आप इसको सेकंड में रखिएगा तो सर क्या होगा, यहां से देखिएगा, यहां से क्या होगा देखिएगा, समझिएगा, जो सेकंड इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी, Q इज इक्वल टू √2p, Q इज इक्वल टू √2p, बट Q की वैल्यू क्या आई है सर, यहां से Q की वैल्यू आपकी 2c आई है, तो रख दीजिए यहां पे 2c इज इक्वल टू √2p, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों साइड स्क्वेयर करिएगा 4c स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p स्क्वेयर हो जाएगा, और यहां से आपका c स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखिएगा समझिएगा, ये आपका यहां से p की वैल्यू रखी है ना आपने यहां से देखिए किसकी, q की वैल्यू रखी है, q की वैल्यू 2c आई है, बस ठीक है, तो c स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा यहां से, क्योंकि 2/4 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। अब देखो यहां से, अगर p स्क्वेयर, अगर c आपका बिलोंग्स टू इंटीजर है, इफ c बिलोंग्स टू इंटीजर, देन अगर c आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, p स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, p स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, then p must be divide by 2। अब देखो p को भी 2 डिवाइड करता है सर, Q को भी 2 डिवाइड करता है, अब समझो ये p है, ये Q है, भाई p और Q को 2 डिवाइड करता है, ये कब करेगा, जब इसके मल्टीपल में 2 होगा सर, जब भी तो ये इसको डिवाइड करेगा, तभी तो 2 डिवाइड करेगा। और हम पहले क्या मान के चले हैं, p Q क्या है, कोप्राइम, इनके अंदर तो कुछ कॉमन था ही नहीं, पर ये 2 कहां से आ गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, लिखेंगे विच शो कॉन्ट्रडिक्शन, विच शो कॉन्ट्रडिक्शन, तो लिखेंगे विच शोज कॉन्ट्रडिक्शन। तो क्या है ये, 1/√2 is a irrational number, simple, is it right। देखिए ये सम है थोड़े बोरिंग, ये मैं मानता हूं बोरिंग सम है, बट करने तो पड़ेंगे ही। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ये 7√5 है, तो देखिएगा सिंपल है ये बिल्कुल, मैं इसी में ही चेंज कर देता हूं, इसमें 7√5 है, इससे आपको 2-3 फायदे होंगे, 2-3 फायदे क्या होंगे, एक सम कर लो, 3-4 टाइप के सम उसी में कवर हो जाते, मैं पहले में ही करता हूं। ये क्या है आपका, ये सम है आपका यहां से 7√5, तो जो फर्स्ट सम करवाया था उसमें चेंज करता हूं 7√5। देखिए अगर यहां पे मान लीजिए 7√5 होता, 7√5 है ना वो थर्ड सम, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, हाँ 7√5 है। अब देखो इस सम को फर्स्ट जैसा कर देंगे, 7√5 है, जहां पे आपका ये √5 है ना, वहां पे 7√5 कर दो, ये 7√5 हो जाएगा, ये 7√5 जो चेंज होगा मैं बता दूंगा, ये 7√5 हो, ये बिल्कुल सेम चलेगा। आगे देखो, आगे यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा सर, यहां पे क्या चेंज होगा, जो ये 7 है ना, ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये b
इधर आ जाएगा, ये देखना यहां से मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, इट राइट। तो यहां से √5 इज इक्वल टू ए बाई बी 7, ठीक है, यहां से। और यहां से आगे आपने वो सारा प्रोसीजर नहीं करना जो ये इस सब में हुआ है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात लिखनी है जो हमने सेकंड सब में किया था, a by 7√b is a rational number, then under√5 must be a rational number, but under√5 is a irrational number which show contradiction, so 7√5 is a irrational number। सिंपल यही वर्डिंग लिखनी है। अगर चाहो तो मैं लिख के दिखा देता हूं यहां पे। तो देखो यहां पे क्या करना है आपने, इस सब में क्या करना है, यहां पे लिखना है आपने राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, इसको फर्स्ट नाम दे दो, फर्स्ट इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ए रैशनल नंबर, बट under√5 is a irrational number, but under√5 is a irrational number which show contradiction, so 7√5 is a irrational, hence proved। आई थिंक सो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे आगे चलिए, मेरे साथ बने रहिए, सारे का सारा मैथ विद इन 25 या 30 डे आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।